मैं पूरे बिहार वासी और जो लोग छठ पूजा की माँ छठ पूजा का जो पर्व करते हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ। और क्योंकि आज ही से नहाए खाओ के दिन से ही एक तरह से छठ शुरुआत होता है और ये एक कठिन पर्व है। माँ छठी मैया से ये जरूर आशीर्वाद चाहता हूँ कि बिहार समृद्धि की ओर जाए, बिहार आगे बढ़े, आर्थिक रूप से विकसित हो और भगवान सूर्य बिहार पर कृपा बरसाए रखे। क्योंकि हम बिहारी हैं, हम बिहार के लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। इसलिए छठी मैया के माध्यम से सूर्य भगवान बिहार को समृद्धि, आर्थिक रूप से विकास और यहाँ पर सब खुशहाली बना रहे, इसकी कामना करता हूँ। चुनावी मैदान में आप हैं, तारापुर से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं पूरे बिहार का? देखिए, पूरे बिहार का मैं तो बहुत कम अपने इलाके में जा पाता हूँ, लेकिन जो आज परिस्थिति देख रहा हूँ, मैं सभी जगह जा रहा हूँ, बिहार में एनडीए इस बार अपने सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगा। बिहार की जनता को उम्मीद है, जनता को ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ा है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, बिहार के विकास के साथ खड़ा है। और क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों की जब तुलना होती है तभी पता चलता है कि बिहार कहाँ बढ़ा है। 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया है, लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। लालू जी का 15 साल का शासन रहा है, बिहार की जनता जानती है। आज यदि एनडीए ने बिहार को संवारा है, समृद्ध बनाया, आर्थिक रूप से खड़ा किया, इंडस्ट्री का 23% जीडीपी में रोल हो, ये अपने आप में अनोखा है कि बिहार अब बढ़ चला। और बढ़ चला तो एनडीए की सरकार यदि आगे भी खड़ी रहती है तो बिहार की समृद्धि और आगे आएगी। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी, ऐसा क्या काम है जो अभी तक बिहार को कर नहीं पाए, बिहार के लिए नहीं कर पाए, जो आप देखिए, एनडीए की सरकार अब चिन्हित करके जो लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं उनको यहीं पर रोजगार देंगे। कोई अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं तो उनको वापस नहीं करना है, लेकिन कोई ऐसे लोग जो बिहार से बाहर जा रहे हैं और मजदूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो बताया गया कि बिहार में जो पलायन रेट था वो 11% 2005 में था, आज वो लगभग 2% पे आ गया। इसका मतलब बिहार के लोग अब बाहर कम जा रहे हैं। बिहार में बेसिक कम्युनिटीज हो गया, गांव में सड़क है, पानी है, बिजली है, गांव में लोगों को दिक्कत नहीं है, सुशासन है, रात के 12 बजे भी लोग निकल पा रहे हैं। अब तो फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट पार्टी हो रही है बिहार में, ये खुशी का माहौल है और आगे भी बिहार समृद्धि की ओर जाए, ये एनडीए तैयारी कर रही है। आपने सुशासन का जिक्र किया, तो साबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है? ये परिचय है। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का क्रिमिनोलॉजी का परिचय है, अपराधी और अपराधी को पालना, ये राष्ट्रीय जनता दल का ये एक चरित्र है। प्रधानमंत्री जा रहा है और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही है गुंडों को पालना, अपराधी को आशीर्वाद देना, धन बल का प्रयोग करना और जबरदस्ती टॉर्चर करके कांग्रेस पार्टी को टॉर्चर करके मुख्यमंत्री घोषित कराया। ये अच्छा है। लालू जी नेता है, नो डाउट, उनके प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव ने बिहार के लिए क्या किया। देखिए, वो बचकना है। 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। अभी 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 2,70,00,000। आप सोच सकते हैं 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 1,60,00,000 महिलाएं हैं जो जीविका दीदी से जुड़ी हैं। ये लगभग 60,000 करोड़ रुपया महीना लगेगा, मतलब 7 लाख करोड़ रुपया लगेगा। तो दिमाग के परे है इस तरह का बयान, दुर्भाग्य है। लोकतंत्र है, कुछ भी बोलने से नहीं चलता है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है।
जनता के बीच में नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने काम किया है। हम कभी नहीं पूछते हैं कि पक्का मकान दे रहे हैं तो आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो ईसाई हो, आपको अनाज देते हैं तो कभी नहीं पूछते हैं, आपको आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया, कभी नहीं पूछा जाता। इसलिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट देने का सबको अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सबका एक ही है कि बिहार में एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए सब नहीं 1 करोड़ रोजगार में सरकारी नौकरी और रोजगार, जैसे इस बार 41 लाख लोगों को रोजगार दिया गया और 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली सरकार यदि कोई है तो वो बिहार की सरकार है, जिसने पिछले 5 वर्षों में 11.5 लाख, और मैं तुलना भी करता हूं कि 94,000 लोगों को लालू जी ने अपने 15 साल के शासनकाल में दिया। नीतीश जी ने अपने शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। तो जनता को पता चलना चाहिए 20 गुना अधिक काम करने वाला कौन सरकार है। पूरी तरह ये लोग जिस तरह SIR को बदनाम करने का प्रयास किया, उससे स्पष्ट दिखता है कि ये लोग जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनकी चिंता कर रहे हैं, घुसपैठी की चिंता कर रहे हैं। कहीं पर कोई व्यक्ति ये तो बताओ कि किसकी वोट चोरी हो रही। वोट चोरी तो इमरजेंसी में हुआ था, लोकतंत्र खत्म हो गए थे, पत्रकार जेल में थे, नेता जेल में थे, अभिनेता जेल में थे, वो था वोट चोरी। यहाँ तो लोकतंत्र है, वोट लोग दे रहे हैं, वोट देकर सरकार बना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।